प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, महिला दिवस पर हम अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर में हथकरघा वॉकथॉन का किया गया आयोजन। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में महिला सम्मान की नई गाथा लिखी जाएगी। अभिनेता अनुपम खेर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि मेरी निजी भावना है कि महिला दिवस हर दिन है, कभी मां के रूप में, कभी बहन, पत्नी, शिक्षिका के रूप में। मैं सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अपनी फिल्म तुमको मेरी कसम पर अभिनेत्री ईशा देओल ने कहा कि मैं लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापस आ रही हूं। यह फिल्म मेरे लिए बहुत खास है। यह एक मानवीय ड्रामा फिल्म है, बहुत दिलचस्प फिल्म है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमार ने कहा कि सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। बस आगे बढ़ती रहें, आप जो चाहे कर सकती हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन सीजन 2 सशक्त नारी को हरी झंडी दिखाई गई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर रन फॉर एक्शन 2025 कार्यक्रम को किया आयोजित। वलसाड जिले के वापी इलाके में लगी आग में 15 से ज्यादा कबाड़ के गोदाम जले। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की सुनी समस्याएं। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने खुद बदला अपने घर का पता। तुगलक लेन की जगह लिखवाया स्वामी विवेकानंद मार्ग। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए आदर्श है, इसलिए हमने अपने आवास पर नाम लिखा। ये राजनीति नहीं, ये हमारी आस्था है। गृह मंत्री विजय शर्मा का औरंगजेब समर्थकों पर तीखा प्रहार। कहा, औरंगजेब ने जजिया कर लगाए, मंदिर तोड़े, हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया। उसका समर्थन करने वालों की होनी चाहिए जांच। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव मोहम्मद तुगलक से कम नहीं है, वे सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नेम प्लेट को लेकर दिनेश शर्मा की पहली प्रतिक्रिया। कहा, मामले में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने ओडिशा में लोगों से की बातचीत। जन औषधि को बढ़ावा देने के लिए पुरी में बालागंडी के पास एक जन औषधि केंद्र का किया दौरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अब तक करीब 15,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। 2027 में 25,000 जन औषधि केंद्रों का लक्ष्य हासिल करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया जन औषधि केंद्र का निरीक्षण। कहा, दिल्ली में हर अस्पताल के 500 मीटर के अंदर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास पर उनसे मिलने आए लोगों से की उन्होंने बातचीत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विकसित भारत 2047 के लिए महिला शक्ति कार्यक्रम में हुई शामिल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हमें बेटियों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने की जरूरत, बेटियों को बढ़ने का मौका देना है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अमृत जैव विविधता पार्क का किया उद्घाटन। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पर कहा, पंजाब में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा वह देखा जाएगा, इनके पास कोई आधिकारिक काम नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक अभी जेपीसी के पास, इस पर चर्चा चल रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। बोले, आंखें ठीक कर सकता हूं, रोशनी नहीं दे सकता। सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी पर हमला। पूछा, बिहार में शिक्षा के लिए क्या किया। विपक्ष के हंगामे पर भड़के सीएम नीतीश। महिला हिंसा से जुड़े सवाल पर भाकपा माल पर बरसे। सीएम नीतीश ने विधान परिषद में राबड़ी देवी पर साधा निशाना। कहा, इनके हस्बैंड गए तो इनको सीएम बना दिया। बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जबा खान ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने सभी कार्यों को धरातल पर उतारकर लोगों को संतुष्ट किया है। आरजेडी विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि अगर वे बूढ़े का अपमान करेंगे तो वे सबसे पहले अपने पिता का अपमान कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलेगा महागठबंधन, विधानमंडल दल की बैठक में बनी रणनीति। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो अब सत्ता में नहीं आने वाले। सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा तेजस्वी बउआ हैं, जो भी लिखकर दिया जाता है वही पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, तेजस्वी यादव जो खुद को युवा कहते हैं उनमें कोई क्षमता नहीं है, महागठबंधन केवल सत्ता हथियाना चाहता है। ओडिशा विधानसभा में हंगामा, बीजेडी और कांग्रेस विधायकों ने पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की, माइक तोड़ने का भी किया प्रयास। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पेश किया राज्य का बजट, सामाजिक न्याय पर दिया गया जोर। सीएम अब्दुल्ला ने 370 हटने के बाद पेश किया पहला बजट, कहा यह आर्थिक विकास के लिए एक रोड मैप है। अप्रैल में श्रीलंका दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, द्विपक्षीय मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बारबाडोस ने पीएम मोदी का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित, कोविड महामारी में रणनीतिक नेतृत्व के लिए मिला अवार्ड। करनाल में हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, ऑस्ट्रेलिया से छोटे भाई ने 10 लाख में किया बुक, डॉलरों का हार देखने उमड़ी भी। बरसाना में श्री लाडली जी महाराज मंदिर में खेली गई लड्डू मार होली। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद, कोयला व्यापारी को दिन दहाड़े मारी गोली, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। उदयपुर के जंगल में लगी भीषण आग, सज्जनगढ़ सेंचुरी और बायोलॉजिकल पार्क में पर्यटकों की एंट्री बंद, मकान खाली करवाए गए। भोपाल रेल मंडल ने विदिशा के सौराई रेलवे स्टेशन के पास मॉक ड्रिल के लिए व्यवस्थापक का लिया गया जायजा, मौके पर भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी के साथ तमाम अधिकारी रहे मौजूद। नोएडा में नो हेलमेट नो फ्यूल के बाद नो हेलमेट नो एंट्री अभियान, बिना हेलमेट सेक्टर और संस्थानों में नहीं मिलेगी एंट्री। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ने मनाया अपना 10वां स्थापना दिवस, मुख्य अभियंता एसके मालवीय ने संत सिंगाजी महाराज का पूजन कर आयोजन की शुरुआत की। पुनासा जिला खंडवा ने ग्राम समिति दियानतपुरा में मनाया गया भारतीय किसान संघ स्थापना दिवस, गांव की समस्याओं पर की गई चर्चा। टांडा पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया अभियान, अभियुक्तों को किया गया बंद। बदायूं जिले में उसहै थाना क्षेत्र के गांव कड्डी नगला की मासूम बच्ची को उठा ले गए बाइक सवार, बच्ची की खोजबीन में जुटी पुलिस, परिजनों में मचा हड़कंप। दतिया जिले में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने चलाया अभियान, 18 वर्ष से फरार 10,000 रुपए के इनामी डकैत को किया गया गिरफ्तार। बहराइच में बुलबुल नवाज गांव में बुलडोजर की कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर मदरसे पर चला बुलडोजर, 30 साल पुराने मदरसे को प्रशासन की मौजूदगी में गिराया गया। टांडा क्षेत्र थाना अलीगंज पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने किया थाना अलीगंज का वार्षिक निरीक्षण। फरीदाबाद में तिंगांव से शादी समारोह से लौट रहा परिवार दर्दनाक हादसे का हो गया शिकार, नाले में गिरने से बेटी और बेटी की मौत, दंपत्ति और बड़ी बेटी को स्थानीय लोगों ने बचाया। असम के श्रीभूमि स्कूल में लव जिहाद का मामला, स्कूल प्रिंसिपल पर लव जिहाद का आरोप, नीलम बाजार स्कूल में हो रहा है धर्मांतरण। प्रयागराज से संभल पहुंची भगवा त्रिशूल की यात्रा, संभल में हुआ भव्य स्वागत। हिमाचल के चंबा में भरभराकर गिरा पहाड़, लैंडस्लाइड का वीडियो आया सामने। सीतापुर में परीक्षा खत्म होते ही छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस को देख भागने लगे छात्र। चित्रकूट में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, एक शख्स की मौत। बदायूं में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, पीडब्ल्यूडी के कार में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बरेली हत्याकांड में पिता पुत्र समेत 5 दोषियों को आजीवन का कारावास, 8 सितंबर 2005 को हुई थी हत्या की वारदात। झांसी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, व्यापारियों में मचा हड़कंप, ठेला लगाने वालों ने किया विरोध प्रदर्शन। मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला, 1 दर्जन लोग घायल। ललितपुर में फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी करने वालों पर कार्रवाई, 2.17 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। मेरठ में नकली शराब फैक्ट्री पर छापा, 15 पेटी से ज्यादा नकली शराब बरामद, ब्रांडेड बोतलों में बेची जा रही थी नकली शराब। सिरसा में ट्रेन से कटकर व्यक्ति की मौत, मेरठ गंगानगर रेलगाड़ी के नीचे आया, 3 घंटे से ट्रैक के पास बैठा रहा। पानीपत रोहतक रोड पर पलटी दूल्हा दुल्हन की कार, दोनों घायल, दूल्हे के भाई की मौत, नेवी का जवान था, ओवरटेक कर गाड़ी ने मारी टक्कर।
तहबो राणा को बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण रोकने की आखिरी दलील भी अमेरिकी कोर्ट में इससे हुई खारिज, अब आतंकी को भारत लाने का रास्ता साफ। सीरिया में बशर अल असद समर्थकों और सेना के बीच खूनी संघर्ष, झड़प में 70 से अधिक की मौत। एलन मस्क को फिर लगा झटका, स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट लॉन्च के बाद फटा, आसमान में दिखा मलबा। फिलिस्तीनियों ने 10 भारतीय श्रमिकों को बनाया बंधक, इजरायल ने वेस्ट बैंक से छुड़ाया। ट्रेड वॉर की आशंका के बीच ट्रंप का बड़ा फैसला, मैक्सिको को राहत 25% टैरिफ लगाने का फैसला 1 महीने के लिए टाला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को भी दी राहत, नए टैरिफ 1 महीने के लिए स्थगित। और फ्रांसिस की हालत स्थिर, सांस लेने में अब समस्या नहीं। नासा के एथेना लैंडर की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, इसके कुछ मिनट बाद से उसकी पोजीशन का पता नहीं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, 2024 में आतंकी हमले से 1099 की मौत। चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज्यादा, अमेरिका से 4 गुना कम, पिछले साल से 7.2% बढ़कर $249 अरब हुआ। अमेरिका की नीति में बदलाव से यूरोपीय देशों में हड़कंप, फ्रांस बोला यूरोप को देंगे परमाणु सुरक्षा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने रूस को यूरोप के लिए खतरा बताया, मॉस्को ने शांति सैनिक यूक्रेन भेजने के प्रस्ताव को किया खारिज। ईयू बोला यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, रक्षा पर ज्यादा खर्च करेंगे। अमेरिका में फेडरल जज ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका, यूसैड और राज्य विभाग के लगभग 2 बिलियन कर चुकाने का दिया आदेश। एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक का मामला, भारत की कड़ी आपत्ति के बाद ब्रिटेन ने भी कहा कि ऐसी गलतियां स्वीकार्य। ट्रंप प्रशासन का अपनों पर ही सितम, पूर्व सैनिक विभाग ने 80,000 कर्मचारियों की छटनी योजना तैयार, मचा बवाल। परमाणु हथियारों से मुक्त हो दुनिया, ट्रंप बोले रूस और चीन से फिर करेंगे बात। चिली में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 6.1 मापी गई तीव्रता। जेलेंस्की बोले रूस के साथ युद्ध खत्म करने पर अमेरिका के साथ करेंगे बात, सऊदी में होगी वार्ता। अमेरिका के नौसैनिक स्टेशन पेंसाकोला पर गोलीबारी, हमलावर का सुराग नहीं, फिलहाल कोई हताहत नहीं। यूक्रेन को सैन्य खुफिया सूचना प्रदान कर रहा है फ्रांस, अमेरिका ने जानकारी साझा करने पर लगाई रोक। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर हमास का पलटवार, कहा नेतन्याहू को युद्ध विराम समझौते से पीछे हटाना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन ने खारिज किया अरब देशों की गाजा पुनर्निर्माण योजना, कहा यह हकीकत से दूर। सेंसेक्स 300 अंक नीचे 74,000 पर कर रहा है कारोबार, निफ्टी में 100 अंक की गिरावट, ऑटो, मेटल और सरकारी बैंकों के शेयर टूटे। ब्रिटानिया सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजीत कोहली ने इस्तीफा दिया, सितंबर 2022 में सीईओ बने थे, बेहतर अवसर के लिए छोड़ी कंपनी। एल&टी महिला कर्मचारियों को पीरियड लीव देगी, महिला दिवस से पहले चेयरमैन सुब्रमण्यम ने की उसकी घोषणा। जियो स्टार 1100 कर्मचारियों को निकालेगी, 1 साल तक की भी सैलरी देगी। वॉल्ट डिज्नी के साथ मर्जर के बाद गैर जरूरी रोल खत्म कर रही है कंपनी। गोल्ड लोन देना होगा मुश्किल, सोने के मूल्यांकन व कर्ज में आरबीआई को मिली खामियां। दोपहिया वाहनों की बिक्री में सालाना 6% की गिरावट, कारों की खुदरा बिक्री 10% घटी। मंदी का दिख रहा है असर, क्रेडिट कार्ड की संख्या घटकर 4 साल के निचले स्तर पर खर्च भी हो रहा है कम।